सर हमारा x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स इक्वस टू 0। भैया ये है, तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लेके आया हो सर इसको। तो जैसे ही मैं इसको इस फॉर्म में लेके आता हूँ इंटू डी वाई इज इक्वस टू एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स। और आपको बहुत ही अच्छे से एक चीज़ समझ में आ रही है सर। क्या समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रही है कि डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल है सर? एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई। वैसे तो ये आपको क्लियर है। क्या क्लियर है सर? 1 1 1 1 सर ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन अगेन आपको प्रूव तो करनी पड़ेगी। तो क्या रखो सर? लैम्डा एक्स एक्स के प्लेस पर और वाई लैम्डा वाई वाई के प्लेस पर रख दो फटाफट। तो यहां से कितना आएगा सर? लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स माइनस का लैम्डा वाई। लैम्डा वाई कैंसिल होकर खत्म हो गया, उसको 1 बचा, 1 को लिख दिया 0 और ये बन गया भैया एक्स प्लस वाई और अपॉन में एक्स माइनस वाई। और भैया लिख देना सिंस लैम्डा की पावर 0 देयरफॉर दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सोल्व करने के लिए हम करते हैं पुट y इक्वल्स टू वी एक्स। क्या पुट करते हैं सर हम? पुट y इक्वल्स टू वी एक्स। पुट y इक्वल्स टू वी एक्स। तो फॉर सोल्विंग क्या सोल्विंग? होमोजीनियस, भाई शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पुट y इक्वल्स टू वी एक्स। क्या पुट कर देते थे हम? वी एक्स। इसका डिफ्रेंशिएट करो सर, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। और जैसे ही मैं x के रेस्पेक्ट में करने जाता हूं तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा। और जो आपकी ये इक्वेशन 1 है ये वाली, इसमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख दो यहाँ से उठा के। तो जैसे ही मैं वहाँ रखता हूँ इसकी वैल्यू उठा के, एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ क्या है सर? एक्स प्लस वाई, यहाँ क्या है नीचे सर? एक्स माइनस वाई। तो वाई के प्लेस पे वी एक्स रख दो, वाई के प्लेस पे वी एक्स रख दो। तो एक्स प्लस वी एक्स अपॉन एक्स माइनस वी एक्स रख दिया सर। अब आपको पता है यहाँ से एक्स कॉमन लूंगा, यहाँ से एक्स कॉमन ले, खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या है यहाँ सर? देखते हैं क्या बचता है। तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। भैया इतना तो आप यार 12th क्लास के बच्चों इतना तो समझ सकते हो। यहाँ एक्स है, यहाँ से एक्स कॉमन लिया, यहाँ से यहाँ कॉमन लिया, उस एक्स से उस एक्स को उड़ा दिया हमने, हाँ, तो उसके पे रख के आगे पे और हमने उसको उड़ा दिया। तो यहाँ बचा 1 प्लस वी और यहाँ बचा 1 माइनस वी। सर वी यहाँ है तो लेके जाओ उधर उसको, इसको यहाँ क्यों छोड़ो, इसको लेके जाओ और थोड़ा सा रंग बिरंगा बना देते हैं। देखो जरा इसको हम अभी, तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा सर? ये 1 प्लस वी है ना ऊपर, हाँ, 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। और यहाँ पे क्या बनेगा सर? माइनस वी। अब माइनस 1 माइनस वी एलसीएम ले लो। तो जैसे ही मैं एलसीएम लूंगा तो ये क्या बनेगा सर? 1 प्लस वी और ये क्या बनेगा सर? माइनस का वी और ये क्या बनेगा सर? वी स्क्वायर। और इससे इसकी छुट्टी हो गई। तो x इंटू डी वी इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी, 1 माइनस वी। ये बन गया भैया। अब निपटा दो इसको। सर कैसे निपटाएं? अब भाई देख वी, अब आपको पता ही है सारा का सारा तामझाम क्यों करा जा रहा है, ताकि हम सर वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर सकें और वेरिएबल को सेपरेट कर लो। सर कैसे करेंगे? करो दे, इसको इधर शिफ्ट कर दो, 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी इज इक्वल टू कितना सर? डी एक्स अपॉन एक्स। अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट यहीं कर देता हूँ वरना बहुत पेज खा जाएगा। सर इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? भैया इसका इंटीग्रेशन ऐसा होगा, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दे इसको, डिनोमीटर को। तो जैसे ही तो डिनोमीटर में डिस्ट्रीब्यूट करने जाएगा तो ये ऐसा बनेगा 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी और ये बनेगा भैया v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। और मेरे भाइयों और मेरी प्यारी प्यारी बहनों,
अब आपका दिमाग तो झंझना आ गया, सर हमें आता है, हमने आपकी क्लास करी है। हाँ हाँ, तो जिन्होंने क्लास करी उनको तो पता है, लेकिन वो अगर रिविजन नहीं कर रहे हैं तो वो दिक्कत हो जाएगी उनके साथ में। एक बात बताओ, मैंने आपको लिखा रखा 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? इनवर्स x। 1 + v² का इंटीग्रेशन क्या होगा सर? सर इतना मूर्ख मत ना समझो आप हमें, हम मूर्ख नहीं है इसका। अब भैया इसका क्या होगा, इसका क्या होगा भैया? कमेंट करके मैं जरूर बताना। v/1 + v² का इंटीग्रेशन आपने डायरेक्ट कैसे करा? मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ उसका। इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, क्या आएगा सर? ये सर कैसे आएगा, जरूर लिख के जरूर बताना कमेंट में। log x प्लस का c। अब v की वैल्यू उठा के दो सर, v क्या था हमारा? y/x, tan इनवर्स y/x माइनस का हाफ log 1 + y² अपॉन x² इज इक्व टू log mod x और प्लस का c। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरे भाइयों बहनों? क्वेश्चन नंबर 4 है x² - y² इंटू dx प्लस 2xy इंटू dy इज इक्व टू 0। ये है भैया। हाँ भैया, x² - y² इंटू dx प्लस 2xy dy ये है। इसको करना है, क्या करना है सर? इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सोल्व करनी है सर। तो इसको ऐसे लिखो 2xy dy माइनस x² माइनस का y² इंटू, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लो जरा एक बार, क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा है ये माइनस माइनस। तो ये बन जाएगा y² माइनस का x² और dx। वैसे मैंने पेज ज़्यादा खींच दिया इधर को, ये इधर से इसका काम चल जाता है इसका। ये क्या बन जाएगा मेरा भैया? इसको मैं लिख सकता हूँ dy/dx इज इक्व टू y² माइनस का x² अपॉन 2xy। अब एक बात बताओ, इसकी पावर 2 इसकी पावर 2 इन दोनों की मिला के पावर 2 तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो हो गया, लेकिन फिर भी आपको प्रूव तो करना पड़ेगा वहाँ पे। और प्रूव करने के लिए तो बहुत नाटक करना पड़ रहा है, सही बात तो ये है। रखो जरा λ² y² λ² x² अपॉन λ² x इंटू वाई। लैम्डा कट गया कॉमन लेके, और वहाँ पे क्या आ गया भैया 1, और 1 को लिख सकता हूँ मैं लैम्डा की पावर 0। और ये क्या बना भैया x² माइनस का y² अपॉन में x इंटू वाई। ये बना है भाई, इसका क्वेश्चन बना है ये, ठीक है मेरे भाई। अब ये तो है, ये प्रूव हो गया, लिख लेना स्टेटमेंट वो कि सिंस लैम्डा की पावर 0 देयरफॉर दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, खत्म मामला। अब पुट इक्वल्स टू पुट y इक्वल्स टू vx रखते हैं। पुट, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा, तो ये ले ले क्या? ये तो यही है, ये हाँ ये है, हाँ ये फिर भी ठीक है, ये फिर भी, अरे लगा पुट y इक्वल्स टू, कलर चेंज करते रहना चाहिए। पुट y इक्वल्स टू वी, डिफ्रेंशिएट करो तो कितना आएगा सर? ये dy/dx इज इक्वल्स टू v प्लस x इंटू dv/dx आ जाएगा। वो जो तेरी इक्वेशन 1 थी कहाँ गई है? इसमें dy/dx की वैल्यू रख दे। कहाँ से सर? यहाँ से उठा के। तो जैसे ही dy/dx की वैल्यू क्या, ये इसको यहाँ उठा के रखूँगा तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा मुझे, dv/dx इज इक्वल टू, इसके इक्वल है सर y की वैल्यू भी रखनी है यहाँ पे। y की वैल्यू vx थी
तो y यहाँ क्या आ जाएगा सर, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर इंटू वी। और मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आप सभी को बहुत ही दुख के साथ सूचित किया जाता है कि ये एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया बाहर आया, ये एक्स स्क्वायर से कट गया और कट गया तो ऊपर बचा वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। और अब इसको सोल्व करते हैं। सर एक शंका है, तो भाई तुम भी बताओ, इसको जरा इधर लिख लो एक बार ताकि यहाँ फटाफट हो जाए। ये क्या है सर, वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में क्या है सर, 2v। और भैया 2v है तो ये जो v है ना, इसको मैं उठा के यहाँ ले जा रहा हूँ। सर इसको उठा के यहाँ से यहाँ क्यों लेके जा रहे हो, तो यार सोल्व करेगा सिंप्लीफिकेशन इतना तो जानता है। तो यहाँ से मैं 2v क्या लूँगा, एलसीएम। ये तो एच इट इज आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस 1। अब इस v की जब इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना जाएगा, 2v स्क्वायर। और ये किसके इक्वल है सर, x इंटू डी वी अपॉन में dx। और v स्क्वायर में से माइनस 2v स्क्वायर जाएगा तो माइनस वी स्क्वायर बचेगा। तो इसलिए x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स किसके इक्वल है सर, ये -1 माइनस का v स्क्वायर अपॉन 2v। अब सर अब तो मजा ही आ गया सर। कैसे सर, v की टर्म v के साथ और x की टर्म x के साथ, अब सब वेरिएबल सेपरेबल बन गया। यही तो हम करना चाह रहे थे इतनी देर से। बस तो हो गया, निपटाओ इसको। तो 2 इंटू वी अपॉन माइनस कॉमन ले ले यहाँ से और इसको क्या बना दूंगा प्लस। तो यहाँ क्या मेरे पास में यहाँ पे आएगा क्या, ये यहाँ पे मेरे पास आएगा ये 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का dx अपॉन में x। पास वेरिएबल सेपरेबल बन गया। अब इंटीग्रेट कर दे, तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। और जैसे ही हम बोथ साइड इंटीग्रेट करने के लिए जाएंगे, ये बन जाएगा भैया मेरा 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर और इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक बार फिर मैं यहाँ इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखने वाला हूँ। आपको केवल बताना है कमेंट करके, सर आपने ये डायरेक्ट ऐसे लिख दिया है। कैसे लिख दिया है, ऐसे लिख दिया है। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा भैया log 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का log x और प्लस का c। और जो भी भैया v की वैल्यू वो उठा कर, तो सर v की वैल्यू y बाई एक्स थी तो रख दे भैया यहाँ पे। तो log 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, चाहे तो इसको भी इधर ले आ, तो log x इज इक्वल टू c। और ये भैया तेरा हो गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सिमट गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या है, देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है हमारा है 5। एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर और प्लस में एक्स वाई। ये क्वेश्चन है। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स लिख लो, पहले लिख लो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई और अपोन में क्या सर, एक्स स्क्वायर। वैसे तो आपको पता चल रहा है सर इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, और ये क्या बन गया सर हमारा होमोजीनियस। लेकिन अब तो यार इतना तो कर ही लेना। लास्ट के क्वेश्चन में आपको बताया मैंने, लैम्डा एक्स रख लेना, वाई रख लेना, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ बस इसको, पुट वाई इक्वल टू वी एक्स। और अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं करा दूंगा वो भी। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये छोटे छोटे स्टेप जरूर लिखने हैं भैया। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड दिस दैट, जिसके रेस्पेक्ट में भी कर रहे हो आप, क्योंकि आपकी जो स्कूल टीचर है ना, अदरवाइज जो नंबर काट लेती है। v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। भैया डिफ्रेंशिएशन तो आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हो। ये हमारी इक्वेशन 1 है,
यहाँ पे dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आपने निकाली इसको उठा के यहाँ रख दो, और जैसे ही मैं यहाँ वैल्यू उठा के रख के जाता हूँ तो मेरा बन जाता है x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्व टू, यहाँ क्या है सर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है सर -2, सर y की वैल्यू भी रखनी है, y की वैल्यू क्या है सर वी एक्स बन जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सर यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वी बनेगा, सर बात तो सही है तेरी भाई। और यहाँ पे क्या है मेरा सर एक्स स्क्वायर, क्या है सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर। और मेरे भाई तेरे को बहुत अच्छी खबर मिल दे दूं मैं, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर, यार ऊपर वाले एक्स ने नीचे वाले एक्स को एक्स नहीं है सर, ये चलिए एक्स का स्क्वायर है। हाँ जो तुझे दो दो धोखे दे के दे गई है ना, उनमें से कब दो दो धोखे जो दे के गई है तेरी एक्स वही है ये, इसलिए एक ऊपर वाले को नीचे पकड़ के मुंडी पकड़ के ऐसे मार दे इनको। हाँ सर ऐसे भी कर देते हो तुम क्या, सर आप मैथ पढ़ाते हो या पर्सनल लाइफ वाली चीजें पढ़ाते हो आप? कट गया तो यहाँ क्या बचेगा सर मेरा 1 माइनस 2 वी स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा सर मेरा v, और इसको इसको उड़ा दे तो x इंटू जी वी बाई डी एक्स इज इक्व टू 1 माइनस 2v स्क्वायर। बस यही तो हम कर रहे थे, वेरिएबल सेपरेबल हो गए, dv के नीचे v वाली टर्म, x के साथ x वाली टर्म, तो dv अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर इज इक्व टू dx अपॉन x। बस इंटीग्रेट कर दे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, और जैसे ही बोथ साइड करने जाता हूँ मैं, यहाँ क्या बन जाएगा मेरा dv अपॉन 1 माइनस रूट v का रूट 2v का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बनेगा सर dx, और यहाँ पे क्या बनेगा सर मेरा x, dx अपॉन x। और मेरे प्यारे भाइयों ये कौन सी फॉर्म बन रही है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लिख देता हूँ भैया, पता है मुझे बहुतों की खोपड़ी जल जाती है, फॉर्मूले तो याद करते नहीं। 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। भैया याद कर लिया करो, तो ये क्या बनेगा सर मेरा 1 अपॉन 2a, a क्या है सर 1 ही है, लॉग a प्लस एक्स, a क्या है सर 1 ही है, तो 1 प्लस और x क्या है सर हमारा रूट v, तो रूट v अपॉन 1 माइनस रूट v। और हमेशा ध्यान रखो x के कोफिशिएंट से हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे x का कोफिशिएंट रूट 2 है तो भैया रूट 2 से हम डिवाइड भी करेंगे, इसको मत भूल जाना। इज इक्व टू लॉग x प्लस सी। अब भैया यहाँ v की वैल्यू उठा कर रख दो, v की वैल्यू क्या है सर हमारी 1/2 रूट लॉग 1 प्लस रूट y बाई एक्स अपॉन 1 माइनस रूट 2 y बाई एक्स इज इक्व टू लॉग x और प्लस का c। सिंप्लीफाई कर लेना, x यहाँ पहुंच जाएगा तो ये बनेगा x प्लस रूट 2y, एक्स माइनस रूट 2y, क्योंकि x x कट जाएगा ये बन जाएगा। कहो तो लिख देता हूँ लो, मुझे पता है बहुत लोग तो इतने आलसी हैं कलम चलाना ही नहीं चाहते। x प्लस रूट 2y अपॉन एक्स माइनस रूट 2y इज इक्व टू लॉग x और प्लस का c। ये लो भैया, ये हो गया आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 5th। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। प्लीज टाइम देकर नोट जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है सर हमारा x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स इज इक्व टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू का डी एक्स। हाँ भैया यही है।
तो सर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है क्योंकि dy बाई डी एक्स मेरे को दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले सर क्या करें, क्या करोगे, ये dx वाली टर्म उधर लेके जाओ, उधर पटको पहले इसको। तो x इंटू डी वाई इज इक्व टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स। ये है भैया, dx के ऊपर रूट नहीं लगाना, dx तो रूट के बाहर है, इसको तो बाहर रखो इधर। हाँ, अब दोनों में से dx कॉमन निकालो। तो जैसे ही तुम dx कॉमन निकालोगे तो ये बचेगा यहाँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा y, और यहाँ है ये x इंटू डी वाई, जिसको मैं लिख सकता हूँ डी वाई डी एक्स इज इक्व टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स। ये लिख दिया मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। और जब हम इसको ऐसे लिखते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है सर यहाँ लैम्डा एक्स रखूंगा, यहाँ लैम्डा रखूंगा, यहाँ स्क्वायर होगा, यहाँ स्क्वायर होगा। जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो लैम्डा बचेगा, एक्स के वाई के प्लेस पर लैम्डा वो बाहर आ गया, ये लैम्डा। तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो आप अब कर सकते हो जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में कराया है। तो यहाँ पे क्या करना है, पुट y इक्वस टू वी एक्स, और जैसे ही y इक्वस टू वी एक्स रखते हैं हम तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है सर हमारी, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। कितनी आ जाती है सर हमारी, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, कहाँ पे सर, इक्वेशन 1 में, और साथ साथ y की जो हमने वैल्यू ली है वो भी रखते हैं। तो ये बन गया सर मेरा x प्लस सॉरी v प्लस एक्स, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्व टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्व टू, और ये क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है सर हमारा वी एक्स, और नीचे क्या बनेगा सर मेरा एक्स, एक्स तो है यहाँ से एक्स लिया, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, तो कर देता हूँ, मुझे तो पता है तुम्हारी खोपड़ी जल जाएगी। तो यहाँ पे एक्स, यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो बाहर क्या बनेगा सर, वो स्क्वायर से रूट कर दूँ तो एक्स बचेगा। तो एक्स प्लस सॉरी 1 प्लस वी स्क्वायर, वन प्लस वी स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा सर मेरा v, और नीचे क्या सर x, इससे x से एक x कट गया, और यहाँ पे क्या है मेरा सर v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, और आपको पता है इस v से ये v भी कट जाएगा, तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्व टू अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, ये बचेगा। बस आप टर्म सेपरेट कर लो, तो ये क्या बन जाएगा सर मेरा डी वी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्व टू डी एक्स अपॉन एक्स। बस इंटीग्रेट बोथ साइड करो, और जैसे इंटीग्रेट बोथ साइड करोगे मैं यहीं लगा देता हूँ इंटीग्रेशन का साइन, और 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे भाई, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, नहीं पता तो लिख देता हूँ भैया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का भैया इंटीग्रेशन होता है log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट के अंदर आता है ये। तो इसका कितना बनेगा सर, log एक्स प्लस मतलब v प्लस अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 1, और इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है सर क्या होता है, log एक्स और प्लस का c। भैया v की वैल्यू जरूर रखते ना बाद में उठा के, क्योंकि v में क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। इसकी कितनी सर y बाई एक्स प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 इज इक्व टू log एक्स और प्लस का c, काम खत्म। तो इसी के साथ दोस्तों
इसी के साथ हम लेते हैं आपसे इजाज़त, और देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने घर वालों का नाम रोशन करते रहिए और सबको बताते रहिए। अगर मैथ्स पढ़ना है तो राज सर के पास जाइए, क्योंकि हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं JTP नगर और विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास, दिल्ली। इसी के साथ देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जय हिंद, जय भारत।